ये मार रहा है भाई तेरा हाइट है हैवी ड्राइवर दस इधर से हैवी ड्राइवर चला के देख किधर गया। आपका बैच वन ऑफ द बेस्ट बैच था अभी तक का। आप लोगों ने जितना कंट्रीब्यूट किया इन 2 इयर्स में इतना बच्चे 5 इयर्स में भी नहीं कर पाते, तो आप वन ऑफ द बेस्ट। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हमारे मेन ब्लॉगर प्रियांशु भाई हैं वो आज पुणे गए हुए हैं, तो आज उनकी जगह जो है हम व्लॉग करेंगे। तो गाइस इस व्लॉग में हम आपको ये बताएंगे कि आज हमारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हमें इनविटेशन आया है हमारी फेयरवेल के लिए। तो आज का ब्लॉग जो है फेयरवेल के ऊपर होने वाला है कि हमारी फेयरवेल कैसी होती है, ठीक है। तो बने रहिएगा इसी हमारे साथ एंड तक। तो आए हम आपको पूरा बताएंगे कि क्या क्या हम एंजॉय करते हैं अपनी फेयरवेल में। तो इसी के साथ मिलते हैं। अब सीधा कॉलेज जाने से पहले मुझे अफजल भाई के घर जाना है, तो आप मिलते हैं सीधा अफजल भाई के घर। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं अफजल भाई के घर। और अफजल भाई क्या हाल है? ठीक है। ये क्या किया आपने? ये थोड़ी सी मतलब मोच आ गई है। ये मोच है? हाँ जी। क्या करते हो यार अफजल भाई, ध्यान रखा करो अपना, ठीक है। गाड़ी आस्ता चलाया करो। ये देखो गाइस एक अवेयरनेस भी आपको। तो ये तेज़ गाड़ी चलाने का ये नतीजा, ठीक है। तो कृपया गाड़ी चलाते वक्त, मोटरसाइकिल स्कूटी जो भी चलाते वक्त अपने आँख कान सब कुछ खुले ही रखें, नहीं तो इनके जैसा हाल होगा आपका। तो चलो अब हम कहाँ जाना है? अब कॉलेज जाने से पहले हम सीधा जाएंगे पहले हमीद भाई के पास, फिर वहाँ से मिलते हैं आपको सीधा कॉलेज में। तो देख विनय भाई क्या हाल है? क्या हाल है? ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? बस यहाँ पर अंदर हॉस्टल अंदर, उसके बाद कहाँ जाना है? फेयरवेल इतनी डाल डूल निकाल के आए, क्या बात है? आओ डैडी वाला भाई याद आज ये डैडी वाला ड्रेस है, तेरा डैडी वाला ड्रेस है। डैडी वाली बास्केट, डैडी वाली पैंट, भरा दे बूट, मेरी छड़ी कमीज। तो गाइस हम हमीद भाई के यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ देखिए, ओ कहाँ जा रहे हैं आप? और रुको, ये देखिए ये हमारे अफजल भाई। और वो देखिए आज सुपर रुस्तम आज डैल शैल निकाल के आए हैं। इधर आओ, इधर आ, तो इधर आओ। बैग नहीं करना, रोकना विनय को आने दे। ओए कहाँ हो तुम? इतना तैयार थी और क्या है? भाई फेयरवेल है ना, फेयरवेल है आज? अच्छा डैल शैल निकाल के आया है, क्या होता है? ओ रुको भाई, विनय भाई को आने देना, इकट्ठे चलते हैं। ओ नहीं यार सही है, सही लग रही है। आओ डैडी भी है ना। वाह कंटेंट बन गया कंटेंट भाई, बन गया कंटेंट के भाई। ये देखिए ये अपने बापू के ये अपने बापू के कपड़े डाल के आते हुए। आ रहा हो इधर पहुंचा नहीं वो चूने को नहीं आना है, चूना दिखा ना। नहीं चूने को किया मैंने, मेरे को क्या बोल रहा था, मैं कर चला गया हूँ। अच्छा हाँ और देखिए ये देखिए चुनने भाई को हो गया तो थोड़ा सा ओ भाई पता करने आए हम हमीद भाई का। वो देखिए ये 2 बंदे इंजर्ड, हमीद भाई ये। तो गाइस वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले हमें बोला गया कि आपको एंट्री जो है स्पेशल करनी है, आपको रैंप वॉक करना ही पड़ेगा। सभी टीचर्स ने बोला, जितने भी थे हमारे वहाँ, नीतू मैम, पारुल मैम, सभी ने बोला कि आपको रैंप वॉक।
रैंप वॉक ख़त्म होने के बाद उसके बाद उन्होंने बोला कि अब जो है टर्न आ गई आपको टास्क देने की। अब किसी का भी वो नाम लेंगे, उसको फ्रंट पे आना है, तो मूवीज़ लिखी हैं, पर्चियाँ उठानी है। अब जिस मूवी का नाम आया उसने इशारे से समझाना है, तो बाकी सभी गैस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे अफजल भाई का नाम आया। अफजल भाई को मुझे लगता है कुछ सुनाई नहीं दिया होगा। अफजल भाई फिर थोड़ा सा नर्वस था, वो रोहित भाई को साथ चलने को बोल रहा था। अफजल भाई बोलते हैं टास्क क्या है, टास्क क्या है। हमने बोला भाई आगे तो जाओ, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कौन सा टास्क है, क्या करना है। तो अफजल भाई गए आगे। तो अब हमारे अफजल भाई उन्होंने पर्ची उठाई, तो लेकिन उनको जो है सबसे इजी मूवी का नाम मिला, किक। अब किक फिर उन्होंने कैसे समझाई वो आप देख ही सकते हैं आगे। क्या सिंपल है, एक ही किक करनी थी बस। वो वहाँ से रोहित भाई को बुला रहे थे कि भाई तू भी आ जा, लेकिन हमारे रोहित भाई बोलते भाई पहले अकेले अकेले टास्क है। तो इतना हमारे अफजल भाई नर्वस हो गए थे। और देखिए अब अफजल भाई इशारा करेंगे, अब वो देखिए उन्होंने किक मारी पहले उनको। तो अब सब ने गैस कर लो कौन सी मूवी है, लेकिन बड़ी जल्दी ही सब ने गैस कर लिया, सबको पता लग गया कि भाई किक। तो यहाँ पे अफजल भाई का टास्क हो गया सक्सेसफुल। अफजल भाई के टास्क के बाद अब रोहित भाई की टर्न थी। तो उसके बाद अब हमारे अफजल भाई के बाद हमारे रोहित भाई आएंगे स्टेज। तो यहाँ पे हमारे थोड़ा अफजल भाई की तारीफ़ भी हो रही थी कि भाई बड़ी जल्दी गैस करवा दिया एक ही इशारे से। तो अब अफजल भाई का टास्क तो हो गया कंप्लीट। तो अब हमारे आगे आने वाले हैं रोहित भाई। अब यहाँ पे रोहित भाई को मैंने बोला कि भाई जाओ जाओ, अब आपकी टर्न आ गई है। अब रोहित भाई ये भी जो इसके दिल की धड़कन थी ना इस टाइम तक, भाई काफ़ी हाई हार्ट बीट हो गई थी बंदे की कि भाई पता नहीं मुझे कौन सी मूवी मिल जाएगी और क्या कैसे कैसे मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे रोहित भाई ने पर्ची उठाई। अब रोहित भाई को मूवी मिली। अब आप देखते जाइए रोहित भाई कैसे कैसे समझाते जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे विनय भाई लगे हुए थे मोबाइल में। मैंने विनय भाई को बोला भाई रोहित भाई का टास्क है, रिकॉर्ड कर लो इसको। तो विनय भाई बड़ा नर्वस था कि भाई कहीं मेरा नाम ना आ जाए। लेकिन यहाँ पे हमारे रोहित भाई बात कर रहे हैं कि भाई बताना कैसे है। तो उनको बता रहे हैं कि भाई आप एक्शन करो, आगे वाले मूवी का नाम कैसे करेंगे। तो रोहित भाई यहाँ पे कोशिश कर रहे थे कि भाई कि जितनी भी जल्दी हो सके उतनी जल्दी समझाऊँ। तो रोहित भाई ने पहला इशारा किया दिल। तो बाकी सब समझ ही गए थे लगभग। तो इनकी मूवीज़ का नाम था दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जो इनको मूवी मिली थी। तो देख सकते हैं रोहित भाई ने बड़े ही होशियार तरीके से सक्सेसफुली अपना टास्क पूरा किया। ये हमारे विनय भाई भी बहुत नर्वस हुए जैसे ही इनका नाम आया कि भाई विनय आ जाओ स्टेज पे। तो विनय भाई ने सोचा पता नहीं कौन सी मूवी मिल जाएगी, किसी ना किसी तरीके से विनय भाई ने स्टेज तक तो पहुँचे, पर्ची उठाई। अब विनय भाई को टास्क मतलब आसानी मूवी मिल गई थी, गोलमाल। अब देख सकते हैं अब विनय भाई का रिएक्शन कि भाई कैसे समझाऊं। विनय भाई ने इशारा किया भाई अभी एक वर्ड की मूवी है, तो सब समझ गए कि भाई एक वर्ड की मूवी है। अब ये गोलमाल, यहाँ पे इनका भी फिनिश हो गया बड़ी जल्दी। इन्होंने भी समझा दिया कि भाई मूवी का नाम है गोलमाल। उसके बाद हम जैसे विनय भाई वापस आए तो हम विनय भाई का मौजूद डाल रहे थे कि भाई विनय भाई की भाई देखने वाली भाई शक्ल थी इस टाइम कि भाई कितना नर्वस था। यहाँ पे अफजल भाई भी मौजूद डाल रहे थे, यहाँ पे मेरा मौजूद डाल रहे थे कि अरमान का नाम लो, नेक्स्ट नाम लो अरमान का। बट नहीं यार, मेरी भी दिल की धड़कन बड़ी तेज़ थी। यहाँ पे आप विनय भाई का रिएक्शन देख ही सकते हैं। विनय भाई बोल रहा था बस करो भाई, अब मेरा मजाक मत डालो भाई। तो उसके बाद स्टेज पे मेरा नाम अनाउंस हो गया भाई। यहाँ पे जो मेरी दिल की धड़कन थी ना भाई, अब मैंने सोचा पता नहीं कौन सी मूवी मिलेगी, लेकिन यार मैंने सोचा कोई आसान सी मिलेगी, लेकिन भाई थी तो भाई टफ। मेरे को जो मूवी मिली थी उसका नाम था गुंडे। तो अब वो मूवी जो है इशारे से समझानी थी। अब गुंडे का मैंने किया तो सही था, लेकिन अब कोई पुष्पा बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तो मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लग गया समझाते समझाते। तो उसके बाद आप देख ही सकते हैं कि भाई बहुत ही मतलब क्लोज़ पहुँच के फिर भी सही मूवी का नाम नहीं ले पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने अपने टीचर्स को बताया कि भाई इसी को हिंदी में कन्वर्ट करो। जैसे मेरे मूवी का नाम था गुंडे, तो इंग्लिश में बोल रहे थे सारे। मैंने कहा भाई इस वर्ड को जो हिंदी में बोलते हैं ना, ठीक है वो वाला। तो पीछे से मुझे बोला किसी ने कि भाई सजेशन बोल के नहीं बताना है। मैंने कहा भाई बोल के तो मैं नहीं बता रहा। तो उसके बाद फिर भी काफ़ी टाइम फिर थोड़ी मुझे एक्स्ट्रा सजेशन मिली कि अपने भाई कॉलर खड़े करो, ठीक है।
लेकिन फिर भी अब काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा भाई क्या पता समझा पाऊँ या ना समझा पाऊँ भाई, क्योंकि घुंडे वर्ड अब क्या ही उस टाइम माइंड में कुछ आ ही नहीं रहा था कि भाई इशारा क्या करना है। अब मैं वही टीचर्स को बोल रहा हूँ, नहीं ये अलग वर्ड, इसको और क्या बोलते हैं। तो अब सारे नाम ले रहे थे, तो यहाँ पे ये पीछे से मेरा रोहित भाई, विनय भाई, अफजल भाई ये मेरा मौजूद डाल रहे थे, ठीक है। तो ये भी इशारे कर रहे थे भाई, अब फिर क्या ही कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर भी अभी भी नहीं हुआ, तो अभी थोड़ी सी मुझे एक्स्ट्रा सजेशन, ठीक है, दी गई। तो बस फिर मैंने, तो सजेशन मिलने के बाद फिर मैंने उसी जैसे सजेशन मिली वैसे ही इशारा किया। तो फाइनली किसी ने नाम ले ही लिया, घुंटे। तो जितने भी सभी सुपर सीनियर थे उन सभी का टास्क तो कंप्लीट हो ही चुका था, अब थी जूनियर्स की टर्न। लेकिन यहाँ पे आप हमारे रोहित भाई को देख ही सकते हैं कि ये विनय भाई का मजाक डालने में लगे हुए हैं। विनय भाई को बोल रहे हैं कि भाई विनय भाई आपने घबरा क्यों रहे थे, आपको क्या लगा आपसे डांस करवाएंगे या फिर कुछ और करवाएंगे। तो विनय भाई का मजाक डाल रहे थे, विनय भाई क्योंकि नर्वस बहुत हो जाता है ना। तो उसके बाद यहाँ पे ये हमारे जूनियर जो है मूवी का नाम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वही फिर सभी अलग वो वाली मूवी का नाम ही नहीं ले रहे थे जो मेन मूवी है। तो सभी कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि सभी मूवीज़ का नाम गेस कर रहे हैं, आगे हमारे टीचर्स भी गेस कर रहे थे। तो सभी टास्क ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट बारी थी अवार्ड सेरेमनी की। तो सबसे पहले रोहित को बुलाया गया, इसको मिस्टर कैंपस आइकन का अवार्ड दिया गया। तो ये हमारे विशाल सर, डीन सर, जो डीन हैं हमारे स्कूल ऑफ सोशल साइंस के, तो वो हमारे रोहित भाई को देखो अवार्ड देते हुए देखो लोंडे के कि भाई इतना खुश। तो उसके बाद टाइटल मिलना शुरू हो जाता है, फिर से हमारे विनय भाई को टाइटल मिलता है शाही मुंडा। तो आप देख ही सकते हैं भाई इनको ऐसा टाइटल क्यों ही मिला। तो इनके बिल्कुल इनको सूट करता है ऐसा टाइटल, वाकई में मुंडा शाही है। आगे नीचे वापस आते हुए विनय भाई के बाद बारी बारी फिर सभी जूनियर्स को भी, मतलब उनको भी टाइटल दिए जाते हैं। तो आप देख ही सकते हैं जैसे बारी बारी सभी को टाइटल मिल ही रहा है। तो टाइटल ख़त्म होने के बाद उसके बाद आती है डांस परफॉर्मेंस। तो कॉपीराइट की वजह से हम यहाँ पे म्यूज़िक तो चला नहीं सकते, तो इसीलिए फिर यहाँ पे अब आगे डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। डांस परफॉर्मेंस के बाद हमारे अफजल भाई को बुलाया जाता है स्टेज पे टाइटल के लिए। अफजल भाई सभी टीचर्स को भी स्टेज पे बुलाते हैं। उसके बाद दोबारा से डांस परफॉर्मेंस शुरू हो जाती है। तो डांस परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद फिर मुझे बुलाया जाता है टाइटल के लिए। तो मेरा टाइटल था मिस्टर परफेक्ट। तो अब आप कमेंट्स में बताइएगा कि ये टाइटल सही है कि नहीं। तो उसके बाद फिर जूनियर्स की बारी आती है उनको टाइटल देने की। तो वो सभी उनको टाइटल देने के लिए रंजीत सर आते हैं, जो कि मतलब सभी स्टूडेंट के फेवरेट टीचर हैं। तो बारी बारी वो सभी को टाइटल देते हैं। ये देख ही सकते हैं आपके सभी जूनियर्स बारी बारी से रजनी सर से टाइटल लेते हैं। पेपर बड़ी सोनी सी